चतुर दुकानदार को क्या जानना चाहिए? सफल विक्रेता का एक चित्र। सफल विक्रेता को अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं, मनोभावनाओं, रुचियों का गहन अध्ययन करना चाहिए। हम आपकी ही वस्तुएं क्यों खरीदें? इस प्रश्न का उत्तर उसके पास सदैव प्रस्तुत रहना अनिवार्य है। आइए एक ग्राहक की मनोवृत्ति का अध्ययन करें। किसी वस्तु को खरीदने के 5 कारण हो सकते हैं। जब आप अपनी वस्तु बेचने निकले तो सोचिए कि इन 5 में से किसके अंतर्गत आप ग्राहक को रख सकते हैं। क्रय करने की मनोवृत्ति के पृष्ठभाग में सदैव एक आकांक्षा या इच्छा रहती है। जब कोई ग्राहक दुकान पर आकर माल खरीदता है तो वह निम्न 5 कारणों से अपना निश्चय पक्का करता है। ग्राहक के उद्देश्य। पहला, अधिक द्रव्य कमाने की या उन्हीं वस्तुओं को बेचकर कुछ और रुपया पैसा पैदा करने की वणिक वृत्ति से प्रभावित होकर। सस्ते माल को खरीदना भी इसी प्रवृत्ति के अंतर्गत है। दूसरा, लाभ की आकांक्षा। कुछ व्यक्ति केवल लाभ को सन्मुख रखकर कितनी ही बेजरूरी चीजें खरीदकर रख लिया करते हैं। कुछ दिन पश्चात अमुक वस्तु महंगी हो जाएगी, अतएव वे उसे अभी से खरीद लेना दूरदर्शिता समझते हैं। तीसरा, दर्प की पूर्ति यानी सेटिस्फैक्शन ऑफ प्राइड। एक भड़कीला युवक हीरे की अंगूठी पहनता है और उससे अपने दर्प की पूर्ति करता है। एक साधारण फाउंटेन पेन से कार्य हो सकता है, किंतु व्यक्तिगत दर्प की पूर्ति के लिए 18 रुपए का पार्कर पेन खरीदना इसी मनोवृत्ति के अंतर्गत है। चौथा, भविष्य की चिंता के निवारणार्थ भी हमें अनेक वस्तुओं का संग्रह करना पड़ता है। इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदना आने वाली विपत्ति से बचने के लिए बुरा लगते हुए भी ले लेनी पड़ती है। पांचवा, व्यक्तिगत निर्बलता के वशीभूत होकर हमें अनेक बार ऐसी वस्तुएं ले लेनी पड़ती है जो हम वास्तव में नहीं चाहते। 2-4 धनी मानी प्रतिष्ठित सज्जन किसी कार्य के लिए चंदा वसूल करने आते हैं, किंतु आप उन्हें मना नहीं कर पाते। यह व्यक्तिगत हीनता आपको चंदा देने के लिए बाध्य करती है। ग्राहक को उत्तेजित कीजिए। यदि आप सफल विक्रेता बनना चाहते हैं तो उक्त उद्देश्यों का गहरा अध्ययन कीजिए। जब आपसे ग्राहक कुछ वस्तु खरीदने आए तो उक्त 5 उद्देश्यों में से जिसे आप उपयुक्त समझे उसे उत्तेजित कीजिए। उसी पर आप उससे बातें कीजिए, अपनी दलीलें पेश कीजिए और वस्तु की उपयोगिता के विभिन्न पहलू समझाइए। आपकी दलीलों और उद्देश्यों के सफल प्रकटीकरण पर आपकी बिक्री निर्भर है। दुकानदार को उन्हीं उद्देश्यों पर ग्राहक को फुसलाना चाहिए। फुसलाने में मिथ्या घमंड को उत्तेजित करने से बड़ा काम निकलता है। दर्प की तृप्ति अधिकतर कम पड़े हुए व्यक्तियों पर जादू का काम करती है। जब आप सभा, सोसाइटी या बाजारों में जाए तो यह अध्ययन कीजिए कि कौन कौन वस्तु किन किन कारणों के वशीभूत होकर क्रय करते हैं, किस वस्तु पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, किस वस्तु की मांग क्यों बढ़ रही है। पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर दृष्टिपात कीजिए तो आपको प्रतीत होगा कि लोग ताकत की दवाइयाँ, सिनेमा के अर्धनग्न चित्रों में सुगंधित इत्र, फुलैल, स्नो, क्रीम, कोक शास्त्र में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। ये सभी अव्यक्त प्रदेश में छिपी अतृप्त काम वासना के सूचक है। इनके द्वारा लोग बाजार में ढेरों रुपया कमा रहे हैं। श्रृंगार,
तथा कामोत्तेजक वस्तुओं की मांग सदैव गर्म रही है, यह समाज की निंद एवं दूषित मनोवृत्ति की परिचायक है। 4 प्रकार के ग्राहक को याद रखिए। उद्देश्यों के अतिरिक्त भी 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जब वे किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो 4 प्रकार से ही सोचते हैं। कुछ ग्राहक गंभीर विचारक होते हैं। ये व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय बहुत अधिक सोचते हैं, विचारते हैं। वे दलीलें सुनना पसंद करते हैं। वे यह चाहते हैं कि आप उन्हें तर्क द्वारा यह समझा दें कि वे आपका माल आखिर क्यों खरीदे। दूसरे प्रकार के ग्राहक लॉर्ड किचनर टाइप के कहे जा सकते हैं। इनका ललाट चौड़ा, अंदर घुसी हुई ठोड़ी, लंबी मूछें, उग्र मुद्रा, चौकोर सिर एवं छोटी गर्दन होती है। ये व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से संचालित होते हैं। ये आपकी दलीलें या तर्क सुनना नहीं चाहते। ये तो केवल मान सम्मान, आदर सत्कार के इच्छुक होते हैं। इन्हें चिकनी चुपड़ी प्रशंसा भरे मीठे मीठे शब्दों से वश में किया जा सकता है। पान, बीड़ी, चाय का प्याला, सिगरेट इनके वृथा गर्व को फुला सकता है। किसी सूक्ष्म रीति से दुकानदार को ऐसे ग्राहकों के मन में पौरुष श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न कर देना चाहिए। विशेषतः दुकानदार को अपने आप का एक ऐसा दर्पण बनाना चाहिए जिससे दूसरे लोग अपने आप को देख सके। तीसरे प्रकार के ग्राहक न तो मान सम्मान चाहते हैं और न दलीलें ही। वे भावावेश से अधिक प्रभावित होते हैं। तैश में, भावातिरेक में आकर वे बढ़िया से बढ़िया और महंगी से महंगी वस्तुएं खरीद लेते हैं। इन वर्ग में स्त्रियां भी शामिल हैं। स्त्रियां झूठी प्रशंसा सुनना पसंद करती है। तुम्हारी आंखों में स्त्रियों को उनकी झूठी प्रशंसा से भरा प्रतिबिंब दिखाइए। तुम उनकी डींगों को, मिथ्या अभिमान के प्रकाशन को, उनकी रुचियों को शांति से सुनते जाओ, किंतु उन्हें कहीं सहानुभूति द्वारा उत्तेजना प्रदान करते रहो। उन्हें भावावेश में बहने दो। उनकी ऊंची रुचि पर प्रशंसा प्रकट करो। विफलताओं पर संवेदना का मरहम लगाओ। ऐसे ग्राहक उन्हीं दुकानदार को पसंद करते हैं जो उनकी बातें सुनते नहीं थकते तथा उनके सनकीपन को निरंतर प्रोत्साहन देते रहते हैं। चौथे प्रकार के वे ग्राहक हैं जो घड़ी की सुई की भांति जरा जरा सी बात पर अपना निर्णय बदला करते हैं। ये बड़े अस्थिर प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। इन्हें माल बेचने के लिए और काम छोड़कर कुछ देर इनसे अच्छी तरह बातें करनी चाहिए, उत्तमता की दलीलें पेश करनी चाहिए और किसी न किसी तरह वस्तु की श्रेष्ठता का भाव उनके मन क्षेत्र में उत्पन्न कर देना चाहिए। ये व्यक्ति घर से चलते समय यह सोचकर नहीं चलते कि उन्हें क्या खरीदना है। तर्क से पस्त होकर या दूसरों के बहकावे में फंसकर एकदम काम कर डालते हैं। निर्धन व्यक्ति माल खरीदना तो चाहता है, किंतु धनाभाव उनके मार्ग में बाधक सिद्ध होते हैं। दुकानदार को इनसे बात करने में बड़ी समझदारी करनी चाहिए। उनकी स्थिति, स्वभाव इत्यादि को देखकर वस्तु खरीदना उनके लिए आसान बना देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके मूल्य वे 2 से 3 बार तक चुका दे, ऐसी व्यवस्था से कुछ हानि नहीं होती है। साथ ही ग्राहक अपना बना रहता है। ग्राहक को देखकर पहचानिए कि वह उक्त वर्गों में से कौन सा है। उसके विचार, उसकी मांगे, आवश्यकताएं तथा रुचि कैसी है। ग्राहक का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक गुण है। उधार मांगने वाले ग्राहक। उधार मांगने वालों से
दुकानदार को सदैव सतर्क रहना चाहिए। उधार मांगने वाला कितना ही अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर ऋण चढ़ा लेता है, जो पुनः दे देना कठिन हो जाता है। उनके मन में एक प्रकार की ग्लानि, लज्जा तथा शर्म की भावनाएं उत्तेजित रहती है। वह कभी कभी भ्रमात्मक अविष्ट कल्पनाओं का शिकार बना रहता है। उसके अभ्यंतर प्रदेश में विक्षोभ एवं आत्मग्लानि उत्पात मचाया करते हैं। अतः वह दुकानदार से बचता बचाता मुंह छिपाता फिरता है। उस दुकान से वस्तुएं न लेकर अन्य किसी से खरीदने लगता है। इस प्रकार अदूरदर्शी दुकानदार कितने ही ग्राहकों को खो देते हैं और रुपए की हानि भी करते हैं। उधार लेने वालों से कौशल से काम लेना चाहिए। सफल विक्रेता के गुण। सफल दुकानदार में सहानुभूति, नरमी, हमदर्दी के गुण अत्यंत आवश्यक है। विनम्र दुकानदार ग्राहकों की जली भुनी बातें भी सुन लेता है, उसे अपनी कहने को प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने से ग्राहक के मिथ्या दर्प, अभिमान तथा गर्व को उत्तेजना मिलती है। वह अपने आप को बड़ा समझने लगता है तथा अनेक वस्तुएं गर्व में चूर होकर खरीदने लग जाता है। जिस विक्रेता ने ग्राहक का मन जीत लिया, उसके हृदय में घर कर लिया, उसे अपना बना लिया, वह उस ग्राहक से खूब कमाई कर सकता है। सहानुभूति एवं नरमी से साधारण दुकानदार ग्राहक का मन रख सकता है। ग्राहक से लड़ना झगड़ना या तेजी से बातें करना या गर्म हो जाना बहुत बुरा है। इससे ग्राहक पुनः कभी दुकान पर नहीं आता। दुकानदार को तो ऐसे चुंबक बनना चाहिए कि चलते फिरते लोग आकर वहीं अटक जाए और उससे बातें करने को ललायित हो। विक्रेता के मुंह पर मधुर मुस्कान रहना अत्यंत आवश्यक है। हंसी हंसी में वह यथेष्ट लाभ उठा सकता है। हंसी में ग्राहक के हृदय की मलिनता, क्रोध, द्वेष बह जाते हैं और वह दुकानदार की ओर आकर्षित हो जाता है। अपनी भावभंगियों, मुद्राओं का अध्ययन कीजिए। जब आप दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं तो आपका मुख कैसा लगता है, उसमें कितना आकर्षण है, कितना माधुर्य। पाश्चात्य देशों में जो लड़कियां बेचने का कार्य करती है, उन्हें विशेष रूप से भावभंगी मुद्राएं तथा अंग प्रत्यंग के संचालन की शिक्षा दी जाती है। ग्राहक जो कुछ कहे उसकी हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। ऐसा करने से वह और उत्साहित होता है। वह जो कुछ कहे उसे सुनते जाइए। जहाँ तक हो सके ग्राहक को दुकान से पूर्ण संतुष्ट भेजना चाहिए, चाहे एक बार नफा कम ही मिले। संतुष्ट ग्राहक भविष्य में अधिक लाभ देता है। मुफ्त के कैलेंडर, छोटे छोटे इनाम, पुस्तकें, विज्ञापन, पान देना बहुत लाभप्रद है। इससे अपनापन बढ़ता है और ग्राहक के हृदय में दुकानदार के लिए स्थान बन जाता है। अखंड ज्योति, जनवरी 1946, पृष्ठ 25।